इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, इसरो आज नया मिशन लॉन्च करने वाला है। थोड़ी देर में इसरो एक साथ 7 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। पीएसएलवी C56 को 6 सहयात्री उपग्रहों के साथ श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। पीएसएलवी C56 सिंगापुर की DSTA और ST इंजीनियरिंग के DSSAR उपग्रह को लेकर भी अंतरिक्ष में जाएगा। इस उपग्रह का उपयोग सिंगापुर की जांच एजेंसियों की सैटेलाइट इमेजरी की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इसरो का नया मिशन लॉन्च होने वाला है। अब से थोड़ी ही देर में 7 सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग की जाएगी। देखिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है और महज 12 सेकेंड अब बाकी रह गए हैं। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ये तस्वीर। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 plus 5 seconds. Lift off, normal. Even tracking. And we have a lift off. The PSLV C56 first stage burning bright and the thrust is reported to be normal. जी हाँ, अभी अभी आपने देखा PSLV C56 प्रमोशन यान का Performance normal. सफलतापूर्ण उत्थापन प्रथम प्रमोचन मंच से, और प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य है। यह करीबन 110 सेकेंड तक चलेगा। इस दौरान यह 4800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं श्रीहरिकोटा से और ये ऐतिहासिक तस्वीर है इस वक्त की, क्योंकि भारत सिंगापुर के DSSAR उपग्रह और 6 और उपग्रहों को PSLV C56 के जरिए अंतरिक्ष में लॉन्च कर चुका है। और ये जो प्रथम चरण है उसका सफलतापूर्वक यहाँ पर उसे पूरा कर लिया गया है, जिसकी तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और ऐतिहासिक तस्वीर इसलिए भी है क्योंकि ये PSLV की 58वीं उड़ान है और इस वक्त ये बड़ी खबर और तस्वीर के जरिए हम आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। दरअसल DSSAR उपग्रह को सिंगापुर की रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एजेंसी और सिंगापुर के ही ST इंजीनियरिंग के बीच साझेदारी के तहत डेवलप किया गया है। सिंगापुर सरकार की विभिन्न एजेंसियों की उपग्रह से जो तस्वीरें मिलेंगी उससे संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए इस उपग्रह का उपयोग किया जाएगा और यहाँ पर इसकी सफल लॉन्चिंग जो है वो हो चुकी है। श्रीहरिकोटा से इस वक्त ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। ST इंजीनियरिंग दरअसल अपने कमर्शियल कस्टमर्स को मल्टी मॉडल और हाई क्वालिटी तस्वीरें और जियो स्टेशनरी सर्विस मुहैया कराने के लिए इसका प्रयोग करेगा, इसे डेवलप करेगा। और ऐसे में 7 सैटेलाइट्स एक साथ यहाँ पर लॉन्च किए जा चुके हैं। इसरो की ये नई उड़ान है। इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। इस वक्त ये लाइव तस्वीरें और अपने आप में ये तस्वीरें ऐतिहासिक है और आप वहां पर मौजूद वैज्ञानिकों के चेहरे पर खुशी देख सकते हैं क्योंकि सफलतापूर्वक इसका प्रथम चरण जो है वो पूरा कर लिया गया है। और इसरो ने यह भी बताया था कि 6 जो अन्य उपग्रह है उसमें वेलॉक्स AM शामिल है जो कि 23 किलोग्राम वजनी उपग्रह है। इसके अलावा इसमें एटमॉर्फिक कपलिंग एंड डायनेमिक्स एक्सप्लोरर और 3 U नैनो उपग्रह स्कूप 2 को भी अंतरिक्ष इसके साथ ले जाया गया है। एक साथ 7 सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग हुई है और ये तस्वीर इस वक्त आप श्रीहरिकोटा से लाइव देख रहे हैं। शहरी और दूरस्थ इलाकों में उपकरण और क्लाउड के बीच कनेक्टिविटी मुहैया कराने के लिए भी इसमें से जो सैटेलाइट्स हैं उनका उपयोग किया जाएगा। तो PSLV C56 से इसे लॉन्च कर दिया गया है। सुबह 6:30 बजे यानी ठीक अब से 4 मिनट पहले ये सफल लॉन्चिंग हुई है। 7 सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च किए गए हैं और ये तस्वीर हम आपको इस वक्त श्रीहरिकोटा से लाइव दिखा रहे हैं। देखिए वैज्ञानिक अभी भी उस पर नजर बनाए हुए हैं क्योंकि प्रथम चरण भले ही सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया हो, लेकिन आगे इसकी जो मार्ग होगा क्या वो सही मार्ग पर जा रहा है, क्या वो अपने ऑर्बिट की तरफ जा रहा है, इस पर लगातार वहां पर मॉनिटरिंग की जा रही है। इसरो के तरफ से एक बार फिर से इतिहास रचा गया है और एक साथ 7 सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग कर दी गई है। ये नया मिशन इसरो की तरफ से लॉन्च किया गया है। एक साथ 7 सैटेलाइट्स लॉन्च हुए हैं। PSLV C56 को 6 सहयात्री उपग्रहों के साथ श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। अब से कुछ देर पहले PSLV C56 दरअसल सिंगापुर की DSTA और ST इंजीनियरिंग के DSSAR उपग्रह को लेकर भी अंतरिक्ष में जा रहा है। और आपको बता दें कि इस उपग्रह का उपयोग जो है वो सिंगापुर की जांच एजेंसियों की
सैटेलाइट इमेजिनरी की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। इस वक्त ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल वो श्रीहरिकोटा से लाइव तस्वीरें हैं, जहां पर अब से कुछ मिनट पहले, करीब 5 मिनट पहले ये सफल लॉन्चिंग की गई है। और हमेशा की तरह इसरो ने एक बार फिर से नई उड़ान भरी है, नया इतिहास यहाँ रच दिया है और ये एक ऐतिहासिक तस्वीर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। एक साथ यहाँ पर 7 सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग हुई है। 44.4 मीटर लंबा PSLV C56 रॉकेट श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से करीब 6:30 बजे यानी अब से करीब 5 मिनट पहले लॉन्च किया गया है। और DSSAR उपग्रह को आपको बता दें कि सिंगापुर की DSTA और सिंगापुर के ही ST इंजीनियरिंग के बीच वहां पर साझेदारी के साथ बनाया गया है। और ऐसे में उपग्रह से जो तस्वीरें मिलेंगी उनका इस्तेमाल यहाँ पर जांच एजेंसियों की तरफ भी किया जाएगा। इसरो का ये नया कीर्तिमान आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 7 उपग्रहों की लॉन्चिंग एक साथ की गई है। ST इंजीनियरिंग जो कि अपने कमर्शियल कस्टमर्स को मल्टी मॉडल और हाई क्वालिटी तस्वीरें मुहैया कराने के लिए इन उपग्रहों का उपयोग करेगा। इसमें अलग अलग उपग्रह हैं जिनका अलग अलग तरीके से यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। तो अंतरिक्ष विभाग के तहत केंद्र सरकार के उपक्रम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने सिंगापुर की DSTA और ST इंजीनियरिंग के 360 किलोग्राम वजनी DSSAR उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए यहाँ पर सफल लॉन्चिंग जो है वो कर दी है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इसरो की तरफ से एक बार फिर से नया कीर्तिमान गढ़ा गया है। 7 उपग्रहों की लॉन्चिंग हो चुकी है और देखिए 7 मिनट हो चुके हैं इस लॉन्चिंग को। एक साथ 7 उपग्रहों की लॉन्चिंग PSLV C56 के जरिए की गई है। 2 तस्वीरें और अपने आप में ये तस्वीरें ऐतिहासिक है। और इसरो ने यह भी बताया था कि जो 6 अन्य इसमें उपग्रह शामिल हैं, वो वेलॉक्स AM इसमें शामिल है, जो कि आपको बता दें कि अपने साथ अलग अलग उपग्रहों को यहाँ पर लेके गया है PSLV C56। और हर जो उपग्रह यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में, जो आप देख पा रहे हैं जहाँ पर लॉन्चिंग हुई है, हर उपग्रह का अपना एक अलग योगदान होगा। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं कि 7 सैटेलाइट्स की सफल लॉन्चिंग इसरो ने कर दी है। और ये वाकई में ऐतिहासिक तस्वीर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। श्रीहरिकोटा से इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और 7 सैटेलाइट्स की सफल लॉन्चिंग यहाँ पर इसरो की तरफ से कर दी गई है। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इसरो लगातार नए कीर्तिमान गढ़ता रहा है, नया इतिहास रचता रहा है और एक बार फिर से ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई है। 7 उपग्रहों की यहाँ पर सफल लॉन्चिंग अब से कुछ देर पहले श्रीहरिकोटा से कर दी गई है। तो ये तस्वीर जो है वो दरअसल सिंगापुर के DSSAR उपग्रह और इसके साथ 6 अन्य उपग्रह जो है वो PSLV C56 अपने साथ लेकर उड़ान भर चुका है और यहाँ पर सफल लॉन्चिंग हो चुकी है। 44.4 मीटर लंबा है ये PSLV C56 रॉकेट और PSLV की दरअसल ये 58वीं उड़ान बताई जा रही है। तो इसरो का ये ऐतिहासिक मिशन कहा जा रहा है और यहाँ पर पहला चरण जो है वो सफलतापूर्वक इसरो ने पूरा कर लिया है। 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं, जाहिर तौर पर इसके लिए मेहनत लगती है और ऐसे में वहां पर वैज्ञानिकों के चेहरे पर आप खुशी भी देख पा रहे होंगे। तो इसरो ने एक साथ 7 सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, PSLV C56 रॉकेट से ये सभी उपग्रह भेजे गए हैं। पहला जो चरण है वो पूरा कर लिया गया है। करीब 9 मिनट पहले श्रीहरिकोटा से ये सफल लॉन्चिंग हुई है। ऐतिहासिक ये मिशन बताया जा रहा है और ऐसे में 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको श्रीहरिकोटा से दिखा रहे हैं।